एक और है भाई लक्ष्मी का इसे विषैला स्वभाव रुक्मी का। कितना द्रोह नारायण से, कैसा विषैला स्वभाव के हरि निंदक हरि द्रोही के साथ शिशुपाल के साथ संबंध चाहता है। जरासंध भी वही उन्हीं का साथ देता है। सारे निशाचर एकीकृत हो गए, चारों ओर से घेर लिया कुंदनपुर को, कांडन्यपुर को, उस विदर्भ को जहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, चारों ओर से घेर लिया निशाचरों ने। मां महादेव के पूजन के बहाने से निकली मां रुक्मणी, और मैं पुनः कह रहा था कथा विस्तार के भय के कारण जल्दी निकलते हैं। भगवान वहां रथ लेकर खड़े हैं, पत्र पहले ही पहुंच गया था। भुवनैक सुंदर नरवीर नरोत्तम काले नरसिंह मनोभिरामम, ऐसा लिखती हैं रुक्मणी। एक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया गया द्वारिका में। अगर एकांत में पत्र दिया गया होता तो भगवान एकांत में पत्र पढ़ते, पर चूंकि पत्र आया सभा में तो भगवान ने कहा भाई ये नीति कहती है कि सभा में ही पढ़ो पत्र क्या है। काले नरसिंह मनोभिरामम, वो ऐसा लिखती है श्रवणता में, एक भुवनेक सुंदर, आप जैसा कोई है नहीं। श्रुतियां ये कहती हैं आपके विषय में, पुराणों की गाथाएं यही हैं, सारे पुराण आपकी गाथाएं हैं। वेद कुछ और नहीं है, आपकी गाथा है। महापुरुष कुछ और विचार नहीं करते, आपका विचार, आपका ध्यान करते हैं। मैं रुक्मणी केवल आपके ध्यान में बैठी हूं, मेरा वर्णन कीजिए, आइए प्रभु। भुवनेक सुंदर काले नरसिंह मनोभिरामम, अब पुरुषोत्तम है, इसलिए मैं आपका वर्णन करती हूं। भगवान गए और वहां गंधर्व विवाह हुआ, रुक्मी को बांधकर भी फिर बाद में छोड़ दिया। और यहां भगवान ने फिर वैदिक विवाह की भी चर्चा है, बड़ा संस्कार है विवाह। लेकिन भगवान ने पहले वहां गंधर्व विवाह किया, सूर्य के साक्षी में, वनस्पतियों के साक्षी में, काल के साक्षी में, धरा के साक्षी में, दिशाओं के साक्षी में, वनस्पतियों की साक्षी में, पाद पल्लव सरोवर के साक्षी में रुक्मणी को स्वीकार किया भगवान ने। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुरसृजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जात वेदोम आवह। लक्ष्मी का आह्वान और उनके साथ वर्ण करके द्वारिका में, और जैसे ही लक्ष्मी जी द्वारिका में आई तो द्वारिका में वैभव आ गया। लक्ष्मी जी क्या आई, आनंद आ गया। बिना माताओं के, बहनों के, बहू बेटियों के घर नहीं होता भाई। घर को वो मायने देती हैं, वो घर को अर्थ देती हैं, घर को सिद्धि देती हैं। घर में सौभाग्य उनके कारण है। घर में भी कुछ एक उत्साह उल्लास है तो वो घर की बहू बेटियों के कारण, वो घर की माँ के कारण है, वो घर की भगनी के कारण, तनया के कारण है, भारिया के कारण है, ज्येष्ठाओं के कारण है। घर की वो लक्ष्मी है, वो गृह लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी को कन्या के रूप में भी कहा गया। कन्या भी लक्ष्मी है, बहन भी लक्ष्मी है। उनके आने से अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, महत देवियां उजागर होती हैं। घर में लक्ष्मी आएगी, घर में घर की बहू बेटियां रहती हैं, तब संतुलन रहता है, साम्यता रहती है, उत्सव रहेगा, उल्लास रहेगा। उनके रहने से घर में प्रसन्नता रहती है। और जिस घर में बहू बेटियां नहीं हैं, माताएं बहनें नहीं हैं, फिर वो जोगियों के डेरे हैं। सच तो ये कि उन डेरों में, उन जोगियों की यहां भी जब इनका आगमन हो जाता है तो कितनी सुंदरता, कैसा वैभव, कैसी अद्भुत व्यवस्था। रंगोली, अल्पना, तोरण द्वार, मंगलवार, मंगल कलश और ये वंदनवार, ये विविध जो सुंदरता है, जो वंदनवार है, तोरण द्वार है, मंगल कलश है, रंगोली है, अल्पना है, विविध पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, अनेक प्रकार के दिव्य परिधान और उत्सव का आनंद उल्लास। इसमें भी जब तक माताओं के हाथ न लगे इसे पूर्णता नहीं मिलती। जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा,
नाग्नजति लक्ष्मणा सत्या, ऐसे द्वारिका का वैभव।